शांति। ओम शांति। पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज के स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में परमात्मा पिता का डायरेक्शन है कि तुम्हें सर्विस की उछल आनी चाहिए। जो हमको ज्ञान मिला है, परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया है और हम लोगों का इतना जीवन श्रेष्ठ बना है, तो औरों का भी हम जीवन श्रेष्ठ बनाएं, औरों को भी परमात्मा से मिलाए। तो इसकी उछल कौन सकता है? जो व्यक्ति अंदर से बहुत खुश है, लाइट है और उसको परमात्मा का ज्ञान योग का नशा है और ज्ञान योग से खुद भरपूर है, वही आदमी को उछला सकती है। इसीलिए योग जो परमात्मा ने हमको सिखाया है वो दूसरों को भी सिखाना है, तो सर्विस को वृद्धि होगी। माना अनेक आत्माओं को ज्ञान मिलेगा तो अनेक आत्माएं जुड़ेगी और अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाएगी। ये आज का एक मुख्य टॉपिक है। और सर्विस में जो उछल नहीं आने का कारण और उसमें विघ्न किस बात से पड़ता है, वो भी एक मेन कारण है। तो सबसे बड़ा जो विघ्न पड़ता है पाल भाई, क्रिमिनल आई का, माना बुरी दृष्टि। यह जो बीमारी है ये सर्विस में उछल नहीं आने देती है। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते हैं तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है। जैसे आप देखिए, कोई भी अगर आप कार चला रहे हो, अगर उस कार में एक पहिया में भी हवा कम है तो भी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। वैसे जो गृहस्थ रूपी गाड़ी है, इसके दोनों पहिए ठीक होने चाहिए और दोनों को उतना ही उमंग होना चाहिए, उतना ही ज्ञान योग होना चाहिए। अगर एक ठीक है एक ठीक नहीं है तो बोझ हो जाता है। तो हल्के नहीं होने के कारण फिर शरीर में उछल नहीं आती। तो मेन ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा आप बताइए, जो कैसे उछल आनी चाहिए और कैसे अपने को क्रिमिनलाइज से समाप्त करनी है। आज 12 अगस्त 2025। जी। आज स्व उन्नति के लिए परमात्मा पिता शिव बाबा की शिक्षाएं हैं। जी। तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। जी। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। बिल्कुल। उछल जैसे आपने भी बताया, उछल किसको आती है? जिसके अंदर ज्ञान और योग का उमंग उत्साह है। बिल्कुल। और फिर बाबा ने कहा उमंग उत्साह किसके अंदर आती है? जिसके अंदर हिम्मत होती है, अंदर में ताकत होती है, जो शक्तिशाली होता है। जो शक्तिशाली होता है उछलता है। तो हमारे अंदर ये शारीरिक शक्तिशाली की बात नहीं है, ज्ञान और योग की शक्ति चाहिए। जी। ज्ञान और योग की शक्ति जिसके अंदर है, ज्ञान और योग की, ज्ञान की समझ और उसमें अंदर योग का जौहर है, वो उसी व्यक्ति के अंदर उछल आएगा सेवा का। जी। क्योंकि उसको पता है मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ। मेरा बाबा का सेवा है, मेरा बाबा का सेवा है। मेरा बाबा का सेवा है माने मेरा सेवा है। जैसे मेरा बाबा का सेवा है कहते हैं, तो मेरा बाबा है तो मेरा के ऊपर अधिकार होता है। तो जब मेरे के ऊपर अधिकार है तो उसका सेवा ऑटोमेटिक खुशी से, मेरा सेवा है, मेरा बाबा का सेवा है माने मेरा सेवा है, उसके ऊपर मेरा अधिकार है। तो आदमी खुशी खुशी से सेवा करता है। तो वो सब स्मृति में, वो ज्ञान स्मृति में रहेगा। फिर ज्ञान के साथ साथ योग रहेगा। तो योग रहेगा तो फिर आत्मा में पावर आती है, शक्ति आती है, शक्तिशाली आत्मा बन जाती है, तो उछल आती है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान और योग से शक्तिशाली बन जाने के बाद, ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। वही कला, वही विधि, सेवा की विधि, सेवा का उमंग अथवा कैसे आए, यही अन्य आत्माओं को भी सिखाना है। इस तरह से सर्विस की वृद्धि करना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है, किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती है। सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। अगर क्रिमिनल आई की बीमारी है तो सर्विस में उछलने नहीं देगी। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है तो सर्विस में उछल नहीं सकते। जी। क्रिमिनल आई शब्द तो बस 2 शब्दों का है। क्रिमिनल आई माना विकारी दृष्टि। अगर मेरी दृष्टि शरीर पर जा रही है, अगर मेरी दृष्टि दैहिक दृष्टि है, शरीर पर जा रही है, शरीर अच्छा है, गोरा है, काला है, सुंदर है, ये सब में अगर मेरी बुद्धि जा रही है, समझ लीजिए कि मैं मिट्टी में खेल रहा हूँ। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, मिट्टी में खेल रहा हूँ मैं। और जो मिट्टी में जिसके पाँव है तो मिट्टी में क्या होता है, मैला हो जाता है। तो क्रिमिनल आई अर्थात दैहिक दृष्टि। जब दैहिक दृष्टि है तो उसके अंदर कीचड़ में फंसा हुआ है। कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति फिर एक तरह से समझो कि हमारा तो
प्योरिटी का बात है ना यहाँ पर, और जो कीचड़ अर्थात विकारों में विकारी दृष्टि है जी, निर्विकारी दृष्टि नहीं है, सिविल आई नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो एक तरह से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बीमारी है उसके अंदर। एक चीज़ आया, दैहिक दृष्टि देखा तो देह अभिमान आया, देह अभिमान तो सभी विकारों का जड़ है, तो ये बीमारी भरा हुआ है उसके अंदर, ये समझ लीजिए। तो क्रिमिनल आई मतलब दैहिक दृष्टि, विकारी दृष्टि, और देह को देखा माने सब कुछ फंस गया, अच्छा बुरा गोरा काला अच्छा सुंदर ये सब चीज़ें आ जाती है उसमें, फिर बीमारी आ जाती है, सारे विकारों की बीमारी आ जाती है। फिर जिसके अंदर बीमारी है वो उछल नहीं सकता, शक्तिहीन हो जाता है। ये बड़े से बड़ी बीमारी है, कड़ी बीमारी, इसी को तो छोड़ने का हमारा पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, विकारी दृष्टि खत्म नहीं हुई है, तो हल्के नहीं होंगे अर्थात ऊंचे उड़ नहीं सकते, फिर सर्विस में उछल भी नहीं सकते। उछलना अर्थात जो व्यक्ति हल्का होगा वही तो उछलेगा ना, जो मिट्टी में फंसा रहेगा, देह में ही फंसा रहेगा बुद्धि, वो क्या उछलेगा, क्या सेवा करेगा। बुद्धि हमारा योग ही बुद्धि योग है, जब बुद्धि ही फंसी है तो फिर ना तो योग मनसा सेवा कर सकता है, न ही समय दे सकता है, बुद्धि वहीं रहेगा। तो ये चीज़ बाबा ने आज खास कहा। फिर बाबा ने और भी बात कहा है, तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है, इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं, अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं, कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। फिर शिव बाबा ने कहा सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है और कोई को ज्ञानवान नहीं कह सकते। अब वह ज्ञान देते हैं तब तुम भी ज्ञानवान बनते हो। फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान कोई में है कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे, उस हिसाब से उतना ही पद मिलेगा, बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने कहा बहुतों की बुद्धि कहीं न कहीं फंसी हुई है, तो फिर उमंग नहीं रहता। बाबा ने कहा वही चीज़ समझाया। फिर देह अभिमान के कारण सत्यानाश करा लेते हैं। अभी बाबा ने कहा सत्य को ऊंच करने की कितनी सहज विधि बाबा बताते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आ जाए, नहीं तो शक्ति नहीं आती है। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान अगर है तो नशा नहीं रहेगा। बाबा ने कहा जी, देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। बाबा ने कहा हम किस बाप के बच्चे हैं, बाप कहते हैं हम किस बाप के बच्चे हैं, यह नशा रहे। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज है। ज्ञान में याद का जौहर चाहिए, वह नहीं तो जैसे लकड़ी की तलवार हो जाती है। ज्ञान तलवार जैसे लकड़ी की तलवार में धार नहीं होती, उससे कुछ नहीं कर सकते, इस तरह का हो जाता है। तो ज्ञान तलवार में याद का जौहर, ज्ञान बुद्धि में है, तो जब योग में बैठ करके उसके बारे में जब चिंतन करते हैं तो उसमें से फिर मक्खन निकलता है। फिर उसका घोंटते घोंटते उसमें से सार निकलता है, तो वो एक तरह का जौहर हो गया, ज्ञान तलवार में जौहर हो जाता है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी तो है योग की बात, याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है, आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं गए। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए तुम्हारा ज्ञान तलवार काम नहीं करता है। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत, याद में ही गुप्त मेहनत है, कमाई का ही पुरुषार्थ करना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा बच्चों को याद जब एकरस रहती है, अवस्था अच्छी है तो खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं है, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। तो इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा तुमको रूहानी सर्विस करनी है, बाप की याद ही है उच्चते उच्च सेवा।
आज बाबा ने कहा बाप की याद ही है उच्च सेवा मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाप की याद रहे, मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। इसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों के अकल चट कर देती है। तो इस तरह से बाबा ने आज स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है। जी पाल भाई, ऐसा है आपने बहुत सारी बातें क्लियर की बाबा की, कि जो बुद्धि है मेन उसका यही है। जो बुद्धि में अगर उमंग नहीं है, बुद्धि में परमात्मा की याद नहीं है, बुद्धि को सतो प्रधान नहीं बनाया है, बुद्धि में अगर ज्ञान अमृत नहीं टपकता है, ज्ञान अमृत नहीं है, तो फिर वो उछल नहीं रहती है। जैसे कोई आप देखेंगे जितने भी राजाओं की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनकी सारी लड़ाई उन्होंने बाहुबल से ज़्यादा मनोबल से जीती है, मन की जीत से जीती है, माना बुद्धि से जीती है, जितनी भी लड़ाइयाँ जीती है। और जो बाहुबल से वो तो हार गए, लाखों लोग होते उनके, लेकिन ये कोई हज़ारों लोग जाके उसको जीत के आ जाते थे। तो ये सब कमाल है बुद्धि बल की। इसलिए परमात्मा हमारा बुद्धि को ही शुद्ध करता है, बुद्धि को ही सतोप्रधान बनाता है। इसलिए इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परमात्मा की याद, जो आपने डिटेल सारी बताए। याद में याद की गुप्त मेहनत भी करनी है, याद की मस्ती भी होनी चाहिए, और सर्विस अपने आप फिर बढ़ती जाएगी। अगर याद की मस्ती होगी तो मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ भी करना है, और मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है और सुननी भी है कान से। तो किसी को दुख भी नहीं देना है, और कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जिससे देहाभिमान बनने की मेहनत करनी पड़े। अगर कोई ऐसा करते हो हमसे, फिर आत्माभिमानी बनने की फिर हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा योग भी नेचुरल हो, परमात्मा से संबंध भी नेचुरल हो, उसकी याद सताने वाली याद हो। तो ऐसे नेचुरल याद जब हमारी हो जाएगी, परमात्मा से जब हम कनेक्ट रहेंगे, तो मैं समझता हूँ जितना भगवान को कनेक्ट रहेंगे उतना उसमें अंदर उमंग उत्साह भी रहेगा, अंदर से मनोबल भी अच्छा रहेगा। अकर्तव्य माना बाप को भूल करके जो कोई कर्म करते हैं जी, और श्रेष्ठ कर्म अर्थात बाप की याद में करते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म। अगर बाप की याद भूल करके कोई भी कर्तव्य करते हैं, वो अकर्तव्य कहलाता है। जी। अकर्तव्य करेंगे तो फिर बोझ होगा, फिर वो देही अभिमानी बनने में मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये सब बातें बहुत अच्छी बातें थी आज धारणा के लिए। और ख़ास वरदान आज बहुत अच्छा है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाली मास्टर पारसनाथ भव। तो उसका थोड़ा डिटेल कीजिए। आज का वरदान इतना अच्छा बाबा ने दिया जी। लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। जी। पारस का मतलब है प्योर, शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र। बाबा ने कहा आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो, तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए, यह लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। जी। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प, हर कर्म करना, तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। बिल्कुल। तो ये जो पारसनाथ कहता है बाबा प्योर है, शुद्ध है, स्वच्छ है, इसलिए वो पारसनाथ है। उसके बच्चे हम मास्टर पारसनाथ हैं। तो जैसे बाबा हम लोहे समान तमो प्रधान आत्मा को आ करके पारस बना रहा है, मास्टर पारसनाथ बना दिया है, ऐसे ही हम आत्माओं को भी, अन्य आत्माओं को ऐसा संकल्प नहीं करना है कि ये तो लोहा जैसा काला है, ये तो बुद्धिहीन है, ऐसा कभी नहीं सोचना। बाबा ने कहा पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता है, इसलिए आप मास्टर पारसनाथ हो तो आपके संग में अन्य आत्माएं भी पारस बन जाए लोहे से। तो ऐसा लक्ष्य और लक्षण रख करके संकल्प कर्म करना, तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के द्वारा लाइट की किरणें अनेक आत्माओं तक जा रही है। जी। आज का स्लोगन है पाल भाई, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। हर कार्य साहस से करो। जी। साहस माना हिम्मत, निडरता, निर्भयता। हर कार्य साहस से, हिम्मत से करने से
क्या होगा, ये नहीं कि मेरे से होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो फिर साहसी व्यक्ति कोई का कार्य हम साहस रख के करते फिर उसमें सफलता बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए जब सफलता मिलती तो सबका सम्मान भी प्राप्त होता है। वही बाबा कहने का मतलब, कहने का मतलब वही है। स्टार्टिंग में अगर पीछे हट जाओगे, करोगे नहीं, फिर वो उस पद बना आगे उसका सम्मान भी नहीं मिलेगा उसको, उस कार्य में फिर उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, बना ब्लेसिंग मिलने वो भी नहीं मिलेगी। मेन तो वही चीज़ मैं बोल रहा था। तो साहस एक तरफ है, साहस से करने वाले, एक तरफ है मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, ये दोनों बातें हैं। जो ऐसा पीछे हटता है उसको फिर सम्मान भी नहीं मिलेगा, और जो साहस से, हिम्मत से, निडरता से, मदद भी मिलती है, दृढ़ता पूर्वक जो करता है उसको सर्व का सम्मान स्वतः प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, थैंक ओम शांति। ओम शांति।